तो मैडम आप धान में क्या क्या लगाते हैं? धान में डॉक्टर साहब अब नई वैरायटी ए के सिंह साहब की आई 1847 और 1885। कटवाया आपने? 30 कुंटल पर एकड़। कौन से वाले का 30 कुंटल है? 1847। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं पधाना गांव में हूं और मेरे साथ हैं प्रदीप जी। आप सरपंच हैं पधाना गांव के और बहुत बड़ी खेती करते हैं ये। इनके पास नए बीज इस साल आगे थे, पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1885। तो दोनों ही बीज इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लगाए हैं। 1847 का खेत भी मैंने देखा था। आज हम 1885 के खेत में हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। ओके, तो आप बताएं, ये कितने दिन की पौध लगाई थी और लगभग कितने दिन में पकने को है, और किसानों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कितना खाद गिरा है या कौन सी बीमारी आई हैं या नहीं आई हैं, आप चर्चा कीजिए। ये जी 27-28 दिन के लगाए थे जी हमने। 18 पौध जो थी, हाँ जो 1885 जी। बस तो ये लगाई थी जी 5 जुलाई को। अच्छा, अब आज लगभग 21 अक्टूबर हो गई जी। हाँ जी, बिल्कुल अब कटाई के उस पर है जी। बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है जी। 1 या 2 दिन में इसमें कटाई लगा दें। ठीक, और बहुत ही अच्छी है जी। पौध में बकानी आई या इसके बीच इसमें ना कोई पौध में बकानी थी डॉक्टर साहब जी, ना ही कोई फील्ड में आई लगाने के मतलब लगाने के बाद भी? ना ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई बकानी नहीं। कोई बकानी नहीं है। ना कोई ही इसका उपचार करे हमने बाद में। अच्छा, हाँ, पौध में तो सिर्फ ट्रीटमेंट कराया था जी। लेकिन खेत में लगाने के बाद बुकानी रोकने के जब थे ही नहीं कोई, हमने ट्रीटमेंट करे ही नहीं। वेरी गुड। हाँ, तो और कोई ऑफ है इसमें, बिल्कुल ही एकदम मान ले एक ही प्रजाति के पौधे हैं सारे, ऑफ नहीं है। आप देखिए पूरे फील्ड को, एक भी पौधा जो है कोई भी ऑफ टाइप नहीं है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की किस्म है 1885। हाँ, दिखाइए। पूरे मतलब भरे हुए हैं जी। जी, बिल्कुल ही एकदम मतलब बहुत ही इल्ड देवेगी। मेरा तो आइडिया है 22-23 कुंटल पर एकड़ निकलेगी जी हाथ की कटाई के बाद भी। अच्छा, हाँ, बहुत आप ही इसको हाथ से कटवाएंगे? हाथ से कटवाऊंगा डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक है। ये जो इसका है ना चारे के काम आ जाएगा जी अवशेष। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप 11, 21 और 17, 18 की तुलना में कैसे इसको आंकते हैं? उससे बहुत बढ़िया लगे जी। उसमें बुकानी मतलब बहुत ज़्यादा लग गई डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा, उपचार के बाद भी मतलब बहुत पौधे आ जाते। हाँ। इसमें ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। बिल्कुल ही मतलब मेरे पास 6-7 एकड़ है इसके। अच्छा। मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो किसान भाइयों, बकानी से मिला है इनको निदान, वो आई नहीं है, तो बकानी आने पे अक्सर पैदावारी काफ़ी गिरती है। मैं जानता हूँ इस बात को। तो प्रदीप जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें खाद कितना दिया है आपने? इसमें जी डीएपी तो एक बैग नीचे दे दिया था जी शुरू में हमने, दी थी जब इसको लगाया है जी। लेकिन उसके बाद यूरिया थोड़ा कम ही दिया जाए, दूसरी बासमती में देते हैं ना जी, बिल्कुल ही सेम वही दिया है। नहीं, आप किसानों को स्पष्ट बताइए, थोड़ा कम से बात नहीं बनती। 2 बैग दिए हैं, 2.5 दिए हैं। एक बैग तो डीएपी का है जिनमें 2 बैग दे रखे हमने जी यूरिया की। हाँ जी। तो किसान भाई नोट कर लें कि इतना एक बैग कम देने के बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ ईमानदारी से। ये बहुत ही प्यारी मेरे को लग रही है। कोई दाग भी नहीं पड़ा है, हालांकि बारिश हो गई थी, और इसमें बहुत श्रेष्ठ बीज बन रहा है। आप बताओ प्रदीप जी किसानों को कि इसका फुटाव जो है, अच्छा आप देखो, इसको गिन लो। किसान लोग, एक पौधा है जी जी, ये बिल्कुल एक हाँ। पौधा है। इसमें जो गिनोगे आप इसमें गिनती नहीं कर सकते। हाँ, मैंने इसमें जी 80-85 के लगभग इसमें फुटाव है। 80-85 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर भी नो, इट्स ओके। तो आप कितना, हाँ, कितना ज्यादा फुटाव है इसमें बहुत ज्यादा है। हम बाकी किसानों पौधों में कम है जी। बाकी की एवरेज कुछ में, हाँ, वो 30 के लगभग है। अच्छा, जो नाके के ऊपर है ना, हाँ, नाके में ज्यादा आ जाते हैं। नाके में ज्यादा। चलो, वेरी गुड। तो किसान भाइयों, आप नोट कर लें, इन्होंने यूरिया तो दिया है 1 बैग कम, डीएपी तो दिया है जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में हम सुझाते हैं। प्रदीप जी, आप किसान भाइयों को स्पष्ट बताएं कि इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि झुलसा और झोंका दोनों रोग नहीं आएंगे, तो क्या इसमें आपने कोई प्रबंध किया या कुछ विशेष स्प्रे किया? देखो डॉक्टर साहब, दवाई तो मैंने आने से पहले से भी जीरो में मेरी आदत बनी हुई है। अच्छा, मैं पहले उपचार कर देता हूँ। हाँ। जिस टाइम मान ले हमारी गोब में जेरी आती है निसारे पे,
उसके बाद कोई विशेष नहीं कराया भाई, ये कोई एक्स्ट्रा था इसके लिए कराया मैंने, नेक ब्लास्ट के लिए उसके लिए। और किसी भी पौधे में नेक ब्लास्ट या कोई दूसरे जुड़ जड़ से तो कोई शिकायत ही नहीं, हरा भरा खेत कटे, जी जी। फसल कल या परसों कट जाएगी जी। तो किसान भाई आप नोट कर लें कि इन्होंने सेफ्टी के लिए, सावधानी के लिए एक स्प्रे किया होगा या 2 किए होंगे। हाँ जी, फर्स्ट में करे वो, 1 किया 2 किए? 2 किए जी 2 मैंने, किए। गप पकड़े जी, एक जो थोड़ा निसारे पहली बार जब फंगस के लिए, फंगस के लिए वो फंगल स्प्रे थे बट नॉट वेरी स्पेसिफिक। इन्होंने इसमें नेक ब्लास्ट या BLB के लिए कोई भी स्प्रे नहीं किया है, तो उससे खर्चा भी बचा है। और आपने फुटाव देख ही लिया है, हालांकि मेड पे ज़्यादा है, बीच में उन्होंने बोला है 30 के आसपास होंगे। और फिर दिखाता हूँ मैं क्रॉप कितनी हेल्दी है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रदीप जी को और अन्य किसानों को भी जिन्होंने लगाया, उनके यहाँ बहुत अच्छी होगी। तो आप चाहें तो पधाना गांव में प्रदीप जी से आप सीधे ही बीज ले सकते हैं या हमसे भी कर सकते हैं संपर्क। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से तो आप पहली प्राथमिकता रखें, मगर इतना बीज होता नहीं है। अगर वहाँ मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ज़रूरत हो तो आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो मैडम आप धान में क्या क्या लगाते हैं? धान में डॉक्टर साहब अब नई वैरायटी AK सिंह साहब की आई 1847 और 1885। किसान भाइयों मैं बता दूं कि मैम जो हैं ये बुलंदशहर से आए हैं। बुलंदशहर में बहुत अच्छी खेती होती है और ये IIWBR में नए गेहूं के बीज लेने आए हैं। तो 1847 और 85 लगाया आपने? 85 लगाया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जो आपने बताया है, जी। बिल्कुल वैसा ही है। उसमें कोई बीमारी आई है? बीमारी नहीं आई बिल्कुल, उसमें बकानी आया है कुछ? बकानी बिल्कुल नहीं आया। और फ्लैग लीफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से बिल्कुल ग्रीन रहती है, चौड़ी पत्ती है, बाली नीचे से है, लॉजिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ईल्ड बहुत अच्छी है। 30 कुंटल कुछ कटवाया आपने? 30 कुंटल पर एकड़। कौन से वाले का 30 कुंटल आया? 1847 पक्का? पक्का। बहुत बहुत बधाई है। पक्का। किसान भाइयों आप इनकी बात सुन लें, मगर अगले साल ये नहीं कि सारे 1509 हटा दें या 1692 हटा दें, थोड़े से रकबे में आप एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।